बंधुओं माताओं, भरत चरित्र अत्यंत मार्मिक चरित्र है। भरत जी कौशल्या माँ के पास पहुंचे हैं। कौशल्या माँ ने बड़ा ढांढस बधाया है कि ये कुसमय है, इस समय अपने को भी संभालो, पूरी अयोध्या को संभालो। और बंधुओं माताओं, मां ने भरत जी से कहा, भरत कई दिन बीत गए हैं, पिताजी का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा हुआ है। बोलते बोलते मैया का गला रुलते जा रहा है। भरत, राम तो है नहीं यहां पर, चलो पिताजी के अंतिम क्रिया को संपादित करो। कितना कठिन समय होता होगा कोई बेटा अपने बाप की जब अंतिम क्रिया करता है, अंतिम बार उसके उस पार्थिव शरीर को देखता है। भरत जी फूट फूट कर रोए कि पिताजी मरते समय आपको देख भी नहीं पाया। मेरा हाथ एक बार भैया के हाथ में देकर गए हो। बहुत रोए हैं भरत जी, बहुत रोए हैं। और बंधुओं माताओं, वशिष्ठ जी के दिशा निर्देशन में महाराज का आज अंतिम संस्कार हुआ है। कोई सामान्य राजा आज नहीं गया है। आज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ इस धराधाम को छोड़कर चले गए। हम सब भी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि दें। और बंधुओं माताओं, अंतिम क्रिया के बाद आज राजसभा बैठी। गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है। आप सोचो कितनी महान विभूति रही होगी। आज एक साधु, वशिष्ठ जी जैसा साधु बोलते बोलते रोने लगा। बिलख कहऊ मुनिनाथ, भरत लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधि हान। भरत जी गुरुदेव को रोता देखकर और फूट फूट कर रोने लगे। और बंधुओं माताओं, सभा में जब अपनी तीन तीन विधवा माताओं को भरत जी ने देखा, फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर। कि क्या हो गया आज मेरी अयोध्या को, क्या हो गया मेरी अयोध्या को। आज मेरी तीन तीन विधवा माताएं सफेद साड़ी में देखा। भरत जी बहुत रोए, बहुत। वशिष्ठ जी ढाढ़स बंधा रहे थे, नहीं बंधा पाए, स्वयं रोने लगे। नहीं भरत, नहीं। और बंधुओं माताओं, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता की एक आज्ञा का पालन तुम्हारा भैया कर रहा है। तुम्हारा भैया तुम्हारी एक आज्ञा का पालन कर रहा है, दूसरी आज्ञा का पालन तुम करो।
राम 14 वर्ष के लिए वन में चला गया अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए। अब दूसरे वचन की रक्षा तुम करो भरत, तुम करो। अयोध्या का राज स्वीकार, अयोध्या का राज स्वीकार। सभी माताओं ने भी गुरुदेव की बात में हाँ मिला दी, अनुमोदन कर दिया। हाँ भरत स्वीकार करो भरत। पूरी सभा ने अनुमोदन कर दिया, भरत स्वीकार करो भरत। भरत जी फूट फूट कर बहुत कड़वा बोले हैं। भरत जी बहुत कड़वा बोले कि क्या कह रही है अयोध्या के लोग, मेरे गुरुदेव क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं अयोध्या का राजा बना, अरे मेरे जैसा भागा कौन होगा इस धरती पर, जिसके कारण मेरे पिता स्वर्ग चले गए, जिसके कारण मेरी माता विधवा हो गई, जिसके कारण मेरे भैया वन में चले गए, मेरी फूल जैसी जानकी वन में चली गई, मुझे राजा बनाने को कह रहे। गुरुदेव, यदि मैं मेरे राज्याभिषेक की मांग पर अयोध्या का सत्यानाश हो सकता है, यदि मैं राजा बन गया, रसा रसातल जाए तब ही पूरी अयोध्या रसातल में चली जाएगी, पूरी धरती रसातल में चली जाएगी। बहुत मेरी बात। गुरुदेव ने कहा, सुनो भरत, 14 वर्ष तक राज्य कर लो, 14 वर्ष के बाद जब राम आएगा तो तुम राम को गद्दी दे देना, तुम सेवक बन जाना, लेकिन 14 वर्ष तक इस राज गद्दी पर बैठो, मैं तुम्हारा राज तिलक करूं। भरत जी के गुरुदेव, मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? सनातन पढ़ते हैं, सनातन परंपरा को नष्ट करना। आप कह रहे मैं 14 वर्ष गद्दी पर बैठ लूं, राम जब लौट कर आएगा तो राम को गद्दी दे दूं। गुरुदेव, क्या कभी भगवान को जूठा खिलाया जाता? क्या अपनी झूठी राजगद्दी में अपने भैया को दूंगा, अपने प्रभु को दूंगा? भगवान को झूठा नहीं खिलाया जाता, भगवान का झूठा स्वयं पाया जाता। कभी नहीं भरत इस राजगद्दी पर बैठ सकता। कैकेयी मां याद करने लगी कि मरते मरते महाराज यही कह रहे थे, ओ पापी, तू वरदान मांग तो जरूर रही है, लेकिन भरत कभी गद्दी पर नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं भरत को, वो राम के अतिरिक्त कभी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। कभी इतनी करुणा छा गई है राजसभा में, इतनी करुणा छा गई। और ये तय हुआ बंधुओं माताओं कि अब पूरी अयोध्या को दर्शन कराने के लिए भगवान से भरत जी जाएंगे। देखो, आज जो वशिष्ठ जी कहे थे वो सार्थक हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा था कि भरत तो साधु, भरत साधु। और बंधु माताओं, संत कौन होता है? जो भगवंत से मिलन करवा देता। सभी प्रकार के रथ, घोड़े, हाथी तैयार किए जा रहे हैं। जो जिस मार्ग का
साधक था उस प्रकार के साधन को स्वीकार किया है। ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, भक्ति मार्गी, प्रभु के प्रेम मार्गी, अलग अलग साधन से भगवान को मनाने भरत जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। और बंधुओं माताओं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सबसे पहले कैकेयी मां तैयार हुई, कैकेयी मां। इसलिए मैं कहता हूं कैकेयी को कम से कम हम सुधी श्रोता दोष न दे, अपराधी न माने। कितना उपकार किया है उस कैकेयी ने, कितना बड़ा उपकार किया राम को, राम कितना अपयश लिया है। वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी श्लोक आया स्पष्ट, पहले कैकेयी माता और सारी अयोध्या भगवान के मिलने के